अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डॉक्टर स्टडीज़ आज आपके लिए लाया है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से रिलेटेड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना हम नॉलेज दूसरों से शेयर करते हैं उतना ही हमारा ख़ुद का नॉलेज बढ़ता है। तो काइंडली इसे शेयर करते रहिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम अगर इस वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं, हमें सेरिब्रल आर्टरी तक पहुँचना है, तो हमें कुछ अपनी एनाटमी को रिवाइज़ करना होगा। एनाटमी में हम ब्रेन देख रहे हैं। ब्रेन के कुछ लोब्स होते हैं, एक फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, और हमारे पास ब्रेन स्टेम है, सेरिबेलम है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये तो हो गया ब्रेन का स्ट्रक्चर। आपको कलर्स में नज़र आ रहा है, कितने प्यारे कलर्स हैं। फ्रंटल लोब का ब्लू कलर, पैराइटल लोब का पिंक कलर बनाया हुआ है, रेड कलर है। ब्रेन स्टेम का जो है वो ऑरेंज सा शेड है, टेम्पोरल लोब का ग्रीन कलर है। तो इस तरह से डिफरेंट कलर्स में है, लोब्स याद रखने हैं। देन इसके नीचे अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, होप्स आप सब समझ गए होंगे, सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस जो है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो पहले इसे अच्छे से समझ लें, इसे देख लें उस वीडियो से, ठीक है। सर्कल ऑफ विलिस जो है, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन के नाम से हमारे पास लेक्चर अवेलेबल है। ये भी हमारे पास एक सर्कल ऑफ विलिस की क्लियर पिक्चर है। इसमें अब देखें हो क्या रहा है कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को शो किया हुआ है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को शो किया हुआ है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को शो किया हुआ है। अब ये आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है जहाँ के से स्पाइक्स बने हुए हैं, ये है बेजिलर आर्टरी। बेजिलर आर्टरी जहाँ पे टर्मिनेट करती है वहाँ पे हमारे पास ये बनी है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। देन हमारे पास ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये जो रेड कलर में इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे जब ये टर्मिनेट हो जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं ये आप सर्कल ऑफ विलिस वाली वीडियो में समझेंगे। और ये जहाँ पे टर्मिनेट करती है, ख़त्म होती है, एंड करती है, वहाँ से दो आर्टरीज ओरिजिनेट करती हैं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो ये आप देख सकते हैं सर्कल बना हुआ है, और इसीलिए हम इसको सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं। ये भी हमारे पास अगेन एक पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किस तरह से ये असेंड करते हुए जा रही है, और असेंड करते हुए जाके ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी में और इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में डिवाइड हो रही है। जितना आप पिक्चर्स को देखेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बार बार पिक्चर्स को देखते रहिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो पिक्चर्स के थ्रू ज़्यादा अच्छा मेमोराइज़ करता है। नेक्स्ट है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब इसे प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। वो तो था इंट्रोडक्शन। Anterior cerebral artery along with middle cerebral artery forms at the termination of internal carotid artery। जैसे कि मैंने आपको पिछली पिक्चर में दिखाया है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जहाँ एंड कर रही है वहाँ से हमारे पास मिडल और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ओरिजिनेट कर रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू। ठीक है, ये दोनों आर्टरीज जो हैं दोनों साइडों से एक एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। जो हमारे राइट साइड पे होता है उसी तरह हमारे लेफ़्ट साइड पे होता है। अगर हमारा राइट हैंड है तो लेफ़्ट हैंड है। इसी तरह आर्टरीज़ भी दो हैं, तो दोनों आर्टरीज़ आपस में किस तरह से मिलेंगी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू। अगर हम कंपैरिजन करें मिडल और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का, तो एंटीरियर क्या है, स्मॉलर है दोनों में से, और ये क्या करती है, आर्च बनाती है एंटीरोमीडियली। अब एंटीरोमीडियली वाला पॉइंट आप आगे जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस होगी पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको समझाती जाऊँगी। अभी फ़िलहाल इस पॉइंट को इग्नोर करें। इट सप्लाइज द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये हमारे हेमिस्फीयर के जो मीडियल एस्पेक्ट है उसे सप्लाई करती है बैक ऑफ पैराइटल लोब को। अब लोब्स को तो आप सबसे पहले समझ चुके हैं। तो हमारे ब्रेन में बेसिकली दो हेमिस्फीयर्स हैं, तो मीडियल एस्पेक्ट को सप्लाई करती है और पैराइटल लोब की बैक को। अब पिक्चर्स ये वाली कुछ पिक्चर्स हैं, फिर से देखें। सबसे पहली पिक्चर ये जो हमारे पास ये पिक्चर है, इसमें ग्रीन कलर में एक पोर्शन शो किया है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। अब कॉर्पस कैलोसम का काम क्या है, ये है क्या चीज़ ना, तो उसके लिए हम बताएंगे ये नेक्स्ट पिक्चर जो हमारे पास है। ठीक है, ये पिक्चर। अब इसमें क्या है कि एक तो लेटरल व्यू दिखाया हुआ है जिस तरह से ग्रीन पिक्चर में दिखाया है कॉर्पस कैलोसम, एक है बैक से व्यू दिखाया हुआ है। इसमें क्या है, दो हेमिस्फीयर्स शो हो रहे हैं और एक रेड कलर की सेंटर में कुछ चीज़ शो हो रही है।
तो वो क्या चीज़ है, वो कॉर्पस कैलोज़म ही है। कॉर्पस कैलोज़म क्या करता है, कनेक्ट करता है, एक ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है, एक पुल बनाता है, ब्रिज बनाता है ना, किसका, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करने के लिए। कॉर्पस कैलोज़म के कुछ पार्ट्स हैं, वो भी हमारे पास पिक्चर में डिस्कस किए गए हैं। एक है रोस्ट्रम है, जीनू है, बॉडी है और स्प्लेनियम है, और एक है इस्थमस। 5 पार्ट्स हैं टोटल इसके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंट्स। सबसे पहले हमने देख लिया वो ओरिजिनेट कैसे करती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ख़त्म होने पे ओरिजिनेट करती है, ठीक है। उसके बाद हमने अब जो नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं उसके सेगमेंट्स देख रहे हैं। सेगमेंट्स उसके कितने हैं, 5 सेगमेंट्स हैं, A1 A2 A3 एंड A4 और A5। अब A4 और A5 क्या है, जो कैलोज़ल कॉर्पस कैलोज़म है ना, उसके ऊपर से जो ब्रांच गुजर रही है, आप देख रहे हैं ना, ये रेड कलर में हमारे पास वीडियो में ये एक आर्च बन रही है। तो ये जो आर्च है ये कॉर्पस कैलोज़म के ऊपर से एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी गुजर रही है। तो जो पोर्शन इसके ऊपर से गुजरता है उसको हम A4 और A5 सेगमेंट कहते हैं। तो रही बात A1 A2 A3 की, इसका भी मैं आपको डिटेल बताती हूँ। अब A1 क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये देखें, अगर हम इस पिक्चर को देखें, जैसे ही ये आर्टरी ओरिजिनेट की है तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस इसने हॉरिजॉन्टल ट्रैवल किया है, फिर कुछ डिस्टेंस इसने वर्टिकल ट्रैवल किया है, देन अगेन ये ऊपर को बैकवर्ड टर्न कर रही है और फिर से कॉर्पस कैलोज़म के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से देखते हैं। A1 में क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है। तो जैसे ही ओरिजिनेट करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के टर्मिनेट करने पे, वहाँ से ही हमारे पास A1 पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ये तकरीबन कितना लेंथ में होता है, ऑलमोस्ट 14 मिलीमीटर तक होता है ये लेंथ में। और कहाँ पे टर्मिनेट करता है, जहाँ से इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी स्टार्ट करती है वहाँ से। A2 का आपको पोर्शन क्या है, A2 वर्टिकल पोर्शन है। इस पिक्चर में मैंने आपको वर्टिकल पोर्शन दिखाया है, अगेन देख लें, ब्रैकेट्स लगा लगा के शो किया गया है। A2 पोर्शन वर्टिकल पोर्शन है। इसको हम पोस्ट कम्युनिकेटिंग भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड करती है तो वहाँ से ये स्टार्ट होता है, इसीलिए इसे पोस्ट कम्युनिकेटिंग बोला है। अब ये कम्युनिकेटिंग आर्टरी के बाद से स्टार्ट हुआ है और एक्सटेंड करता है लेमिना टर्मिनालिस तक। लेमिना टर्मिनालिस क्या है, हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल का जो इंटीरियर वॉल है वो है, अलोंग द रोस्ट्रम एंड द कॉर्पस कैलोज़म। अब ये वहाँ से तो ओरिजिनेट किया ना, जहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेटिंग आर्टरी थी, तो कॉर्पस कैलोज़म के साथ रोस्ट्रम के साथ एक्सटेंड करती है। रोस्ट्रम क्या था, ये आपको रोस्ट्रम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो रोस्ट्रम के साथ ये एक्सटेंड करती है, आप पिक्चराइज करते हैं अपने माइंड में। देन क्या करती है, ये टर्मिनेट करती है जीनू ऑफ कॉर्पस कैलोज़म पे। रोस्ट्रम के बाद हमारे पास जो कॉर्पस कैलोज़म की ये टिप बन रही थी उसको हम जीनू बोल रहे थे। ये टिप नज़र आ रही है, इसे हम जीनू बोल रहे हैं। तो जीनू पे ये टर्मिनेट कर जाती है। सबसे पहले कौन सा था, हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, और देन जो A2 पोर्शन है वो भी जीनू पे टर्मिनेट कर गया। देन है A3 पोर्शन। A3 में क्या है, A3 जीनू ऑफ कॉर्पस कैलोज़म से स्टार्ट होता है और कैलोज़ल मार्जिन तक जाता है। टर्मिनेट कहाँ पे करता है, जहाँ पे वो डायरेक्टली हमारे पास आ जाते हैं कॉर्पस कैलोज़म के ऊपर। अब देखें A3 पोर्शन, सिर्फ वो टर्निंग पॉइंट पे A3 पोर्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही वो कॉर्पस कैलोज़म के ऊपर आएगा वहाँ से A4 पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्लियर हो गया, A1 हॉरिजॉन्टल, A2 वर्टिकल, A3 सिर्फ टर्निंग पॉइंट पे है। तो अब A4 और A5 की जो लाइन यहाँ पे लिखी थी वो लाइन आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि जो कैलोज़ल आर्टरीज़ हैं सुप्रा कैलोज़ल, वो हम उसे C4 और C5 कंसिडर करते हैं। ये देखिए A4 और A5 कंसिडर करते हैं, ये A4 और A5 हमारे पास आ गया है। इसमें भी यही बात बताइए कि A4 क्या है, ये सुप्रा कैलोज़ल है, और A5 क्या है, ये पोस्ट कैलोज़ल है। किस तरह से देखें, A4 है अबव द बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोज़म, जो A5 है वो भी अबव द बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोज़म है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक है इंटीरियर टू द कोरोनल प्लेन ऑफ कोरोनल सूजर और दूसरा है पोस्टीरियर टू द प्लेन ऑफ कोरोनल सूजर। अब कोरोनल सूजर क्या चीज़ है, इसका भी मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको। हमारे पास ये एक पिक्चर है, ये हमारे स्कल का सुपीरियर व्यू। अगर हम अपनी खोपड़ी को, अपने हेड को ऊपर से देखेंगे ना तो इस तरह से नज़र आएगा। तो उसमें हमारे पास ये जो प्लेन नज़र आ रहा है इसको हम कोरोनल सूजर बोलेंगे। जो हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेट लाइन लगी है उसको हम बोलेंगे सैजिटल सूजर,
और जो पोस्टीरियरली हमारे पास है उसको हम बोलेंगे लैम्डॉइड सूचर। तो ये सूचर्स हैं, एनाटॉमी में आप सब ने डिस्कस किए होंगे, मैं अगेन रिवाइज़ करा रही हूँ। तो जो पोर्शन इसका कोरोनल सूचर से एंटीरियर है वो A4 है, जो कोरोनल सूचर से पोस्टीरियर है उसको A5 बोलेंगे, ठीक है। देन ब्रांचेस की बात करते हैं। ब्रांचेस में क्या है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से कुछ कॉर्टिकल ब्रांचेस ओरिजिनेट करते हैं, कुछ सेंट्रल ब्रांचेस ओरिजिनेट करती हैं। कॉर्टिकल ब्रांचेस में ऑर्बिटल आर्टरी है, फ्रंटो पोलर आर्टरी है, उसके अलावा पेराइटल आर्टरी है, कैलोजो मार्जिनल आर्टरीज हैं, पेरी कैलोजल आर्टरीज हैं। इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने होंगे। जो सेंट्रल ब्रांचेस हैं वो कौन सी हैं, प्रॉक्सिमल पोर्शन से अराइज करती हैं, और वो हैं इंटीरियो-मीडियल सेंट्रल ब्रांचेस और मीडियल स्ट्राइएट आर्टरी, ठीक है। तो कॉर्टिकल और सेंट्रल ब्रांचेस के नाम भी देख लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रेन के अब कौन से पार्ट्स को, सबसे पहले हमने इसका ओरिजिन देखा, देन हमने इसके सेगमेंट्स को डिस्कस किया और इसकी ब्रांचेस को किया। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी पार्ट्स, जिन पार्ट्स को सप्लाई करता है। तो अगर आप देखें तो ब्लू पोर्शन जो हमारे पास शो किया गया है, ये वो पोर्शन है जिसको हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। तो सप्लाई किसको करती है, ब्लू पोर्शन को। ब्लू पोर्शन में किस तरह से, सबसे पहले ये पिक्चर अगर आप देखें तो ये पिक्चर, ये ब्रेन का इन्फीरियर व्यू है। नीचे से अगर ब्रेन को देखेंगे तो वहाँ से हमारे पास ओरिजिनेट किया ब्लू पोर्शन, अभी ओरिजिनेट किया ही है। देन नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे जो ब्लू इसके साथ है हमारे पास, ये पिक्चर, ठीक है। इसको देखेंगे तो ब्लू पोर्शन जैसे ही ख़त्म हुआ है तो वो ऊपर वाला पोर्शन सुपीरियर व्यू दिखाना शुरू कर दिया। पहले इन्फीरियर व्यू दिखाया, देन सुपीरियर व्यू। तो इस तरह से ये सप्लाई करते हुए आती है हमारे पास। और देन हम लेटरल पोर्शन को देखेंगे, लेटरल में भी उसी को इस तरह दिखाया हुआ है कि इंटीरियर टू सुपीरियर वो किस तरह से आ रही है, और एक साइड व्यू दिखाया हुआ है। तो ये सारे व्यूज़ देखने के बाद हम रीड करते हैं स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है। It supplies the orbital surface of the frontal lobe and the medial aspect of the cerebral hemisphere। तो ये फ्रंटल लोब को सप्लाई करती है और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ब्रेन को आप देख सकते हैं, हमारे ब्रेन को इस पिक्चर में कि इसमें दो हेमिस्फीयर्स हैं। एक तो हेमिस्फीयर का जो मीडियल पोर्शन है उसे ये सप्लाई कर रही है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और जो लेटरल पोर्शन है उसे कौन सप्लाई कर रहा है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो मीडियल एस्पेक्ट को सप्लाई करिए, और किस चीज़ को, अबव द कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम का आपको पता है कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है, तो उस चीज़ को सप्लाई करता है। और बैक ऑफ पैराइटल लोब को सप्लाई करता है, फ्रंटल लोब को, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। उसके अलावा हमारे पास कॉर्पस कैलोजम के रूफ को सप्लाई करता है, एंड देन बैक ऑफ पैराइटल लोब को सप्लाई करता है। अगर हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो समटाइम्स ऐसा भी तो होता है ना कि हमारे जो हार्ट से क्लॉट कोई मूव करता हुआ कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को ओक्लूड कर दें, रुकावट बन जाए उसमें, तो क्या सिम्टम्स आएंगे। तो सिम्टम्स जो आएंगे वो हमारे पास होंगे, स्ट्रोक हो जाएगा पेशेंट को। स्ट्रोक मोस्टली सिम्टम नहीं देता अगर वो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से पहले कहीं ओक्लूड करे, लेकिन अगर वो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के बाद में कहीं ओक्लूड करता है, यानी कि A2 सेगमेंट में और उसके बाद A2 सेगमेंट और लेटर अगर ये ओक्लूड करता है, तो साइन एंड सिम्टम्स हमें आएंगे। और साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, वो होगा पैरालिसिस हो जाएगा, पेशेंट फालिज हो जाएगा उसे, और वीकनेस हो जाएगी उसकी फुट की और लेग की ऑन द ऑपोजिट साइड। जौन सा हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है उसके ऑपोजिट साइड को, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लेग पार्ट ऑफ मोटर कॉर्टेक्स। हमारा जो मीडियल पोर्शन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, वो हमारी लोअर लिम्स को कंट्रोल करता है, तो इसलिए इस तरह हुआ है। कॉर्टिकल सेंसरी लॉस इन द अपोजिट फुट एंड लेग, हमारे पास कॉर्टिकल सेंसरी लॉस हो जाएगा। गेट एप्रेक्सिया, पेशेंट जो होगा वो चलने के काबिल नहीं होगा, पेशेंट अपना फुट जो है वो लिफ्ट नहीं कर पाएगा ज़मीन से, तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे गेट एप्रेक्सिया, ठीक है। एबोलिया, एबोलिया का मतलब होता है कि लैक ऑफ मूवमेंट करेगा पेशेंट। एक काइनेटिक म्यूटिज्म का मतलब है कि पेशेंट अवेयर होगा, वो उसे सब कुछ पता होगा, उसके के साथ कोई मिलने आएगा हॉस्पिटल में वो उसे नोटिस कर सकेगा, उसके बारे में अपना इंप्रेशन बना सकेगा, सब कुछ कर सकेगा, लेकिन वो ना तो मूव कर सकता है और ना ही हमारे पास कुछ बोल सकता है। इसीलिए हमने म्यूटिज़म का, एक काइनेटिक मतलब कि मूव नहीं कर सकता, और म्यूटिज़म म्यूट हो गया, म्यूट पे लग गया जी। स्लोनेस एंड लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी हो जाएगी। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी, ये मोस्टली तब होती है अगर हमारे पास बाईलेटरल दोनों साइड्स का डैमेज हो। यूनिलेटरल में ये थोड़ा मतलब रेयर है, हो भी जाता है और नहीं भी होता। फ्रंटल कॉर्टिकल रिलीज रिफ्लेक्सेस हमारे पास जो हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो कॉन्ट्रालेटर ग्रास्प रिफ्लेक्स भी अफेक्ट होगा,
सकिंग रिफ्लेक्स भी अफेक्ट होगा और पैराटोनिक रिजिडिटी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।